पूजा अपने बच्चों के साथ खेत पर जाती। तो हमें आज के आज खेत जोतकर गाजर की फसल बोनी है। पूजा और चारों बेटियां और बेटा भी बंजर भूमि को कोड़ते हैं और अच्छा से खेती करते हैं। अरे बिरजू, भूख लगी है। ये ले दारू, 2 घूंट मार ले। अरे खाली दारू, इसके साथ कुछ चखना मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे देख बिरजू, तेरी लुगाई आ गई। जब पूजा घर पर आती है तो अपने पति को जुआ खेलते देख गुस्सा होकर बोलती है। अजी तुमको शर्म नहीं आती? घर में जुआ खेलते और दारूबाजी करते। तो फिर बोली, अरे जानती नहीं पति परमेश्वर होता है और पत्नी की जगह पति के पैरों में होती है। चल जल्दी से मेरे लिए अंडा ऑमलेट बना और गरम रोटी भी। तुम्हें अब मुफ्त का खिलाने को राशन नहीं मेरे पास। 6 बच्चे हो गए हैं, जानती भी हो इन सब का पेट कितनी मुश्किल से पाल रही हूँ मैं। तुम्हें तो जिम्मेदारी से मतलब ही नहीं। घर में बूढ़ा बीमार पिता है, तुम तो कमाने गए थे ना, फिर क्या हुआ? आते ही पैसे मांगने लगी। पति ने खाया पिया कि नहीं ये तेरा बाप पूछेगा। नशा में बिरजू पैरों का चप्पल निकालकर पूजा को बहुत पिटाई करती है। और लगा ज़बान, मैं कमाता नहीं तो क्या इस घर में मेरी इज्जत नहीं होगी? बचाओ, बचाओ, माँ को मत मारो पिताजी। तभी पलंग से उठकर बिरजू का पिता शुक्ला आता है। अरे निकम्मे, छोड़ दे बहू को, निकल जा इस घर से तू, और फिर कभी शक्ल मत दिखाना। अरे ये मेरा घर है, मैंने बनाया है इसे। बिरजू चला जाता है। तभी शुक्ला रोते हुए बोलता है, अरे जाने कैसे उड़ाऊं बेटे को जन्म दे दिया है मैंने। मेरे हाथों भारी गलती हो गई जो इसे तेरी शादी कराई। बहू माफ कर दे मुझे। दोनों ससुर बहू बात कर ही रही थी। तभी आसमान से जोर के तूफान आ जाता है और उसका पूरा घर उजड़कर अलग हो जाता है। हे भगवान, इतना भयंकर तूफान। तानी, गुड़िया, अंजू, तुम तीनों सोनी, राजा और मुनिया को लेके बाहर निकलो। मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। उठिए बाबूजी। नहीं बहू, तू जा, मेरा समय आ गया है। तुझे उन 5 बच्चियों की सौगंध, तेरे बाद उन्हें देखने वाला कोई नहीं। जा बहू जा। पूजा को घर से बाहर निकलते ही पूजा को दूसरी घर भी गिर जाती है और शुक्ला उसी में दब जाते हैं। बाबूजी। अरे कैसा निर्दयी है रे तू ऊपर वाले। क्या मिला आखिर, क्या मिला तुझे मेरा घर उजाड़ कर? तू खुद तो अपने घर में सो रहा है और मेरी 5 बेटियों को बेघर कर दिया। जवाब दे, तू बोलता क्यों नहीं? पूजा को रोना देखकर उसके 5 बेटा बेटी के आंख में आंसू भर जाते हैं। चुप हो जाओ माँ, रो मत। माँ, मुझे जल्दी ठंड लगती है। हे भगवान, इतनी बर्फ गिर रही है, मुझे इस ठंड से अपने बच्चों को बचाना होगा। पूजा सब द्वार दरवाजा खटखटाती है पर उसका सहारा कोई नहीं है। हार कर पूजा एक खेत में आ जाती है और भर रात कांपती ठिठुरती रहती है। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। तभी पूजा के बड़ी बेटी देखती हैं कि खेत में लाल गाजर उगी थी। देखो माँ, हमारे खेत में तो गाजर तैयार हो गए हैं। तभी बड़ी बहन सभी को गाजर लाकर खिलाती है। ये लो मेरी बहनों, गाजर खा लो। पूजा अपने बेटियों को ऐसी स्थिति में देखकर बहुत दुखी होती है। अपनी इस गरीब लाचार माँ को माफ कर देना बच्चों, तुम्हें ये ठंड भोगना पड़ रहा है। तभी धीरे धीरे रात होने लगता है और तेजी से बर्फ भी गिरते रहता है। बाप रे बाप, एकदम से इतनी ठंड, ऐसी तो बिना घर के हम बच नहीं पाएंगे। पूजा अपना आंचल अपने बच्चों को ओढ़ाता है। तभी पूजा के बेटी कहती हैं, माँ, तानी दीदी, हम अपना घर बना सकते हैं। मगर कैसे बिटिया, हमारे पास पैसे भी तो नहीं। माँ देखो, हमारे खेत में कितने सारे गाजर उगे हैं, हम इसी से अपना घर तैयार करेंगे, पर हम सबको साथ मिलकर मदद करनी होगी। राजा बेटा, जब तक कि हम गाजर घर तैयार नहीं कर लेते, तुझे अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना होगा। रखेगा ना? हाँ माँ, रखूंगा। पूजा आग जलाकर दोनों बेटों को बैठा देती है
और चारों बेटी को लेकर अपना घर बनाने चली जाती है। अंजू, सोनी गुड़िया, तुम दोनों मुझे और तानी दीदी को गाजर तोड़ तोड़ कर दो, हम घर बनाते हैं। ठीक है माँ। पूजा सारा परिवार मिलकर घर तो बनाता है, पर वह नहीं बन पाता है और सारा गाजर ढाकर गिर जाता है। कितनी मेहनत से ये गाजर घर बनाया था हमने, मगर सारी मेहनत बेकार चली गई। जिससे पूजा बहुत दुखी हो जाती है। तभी चारों बेटियां गाना गाकर माँ को हिम्मत देती हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। मेरी बच्चियों। रोते हुए पूजा अपनी सारी बेटियों को बाहों में भर लेती है और फिर मेहनत जारी रखता है। कई बार गिरता है, तभी पूजा की बेटी कहता है, माँ, अगर हम अपना गाजर घर मजबूत बनाने के लिए पहले लकड़ी फट्टे से ढांचा बना लें, तो फिर हमारा गाजर घर नहीं गिरेगा। कैसे भी करके घर को बना लेती हैं और अपने घर में जाती हैं, तब जाके सुकून मिलती है। सबको काम करते करते बहुत तेज भूख लगी थी। तभी पूजा ने अपने बेटियों से कहा, मैं जानती हूँ तुम सबको भूख लगी है ना, अपनी माँ को एक दिन दे दो, मैं कल काम ढूंढ लूंगी। ठीक है, आज हम ये गाजर खाकर सो लेंगे। आप भी खा लो ना माँ, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगले दिन पूजा काम की तलाश में निकल पड़ती है, पर पूजा को कोई काम नहीं मिलता है। पूजा जिस खेत से गाजर खाती थी, उस खेत का गाजर भी खत्म हो गया था। भूख के कारण नन्ही बच्ची बहुत रोती थी। माँ, मुन्या को भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। छोटी बच्ची खाना नहीं खाती राजा, इसे दूध पीना है। हे बसुरी बजैया, एक माँ की ममता की इतनी भी परीक्षा मत लो कि वो अपने बच्चे को दूध भी ना पिला सके। तभी पूजा के घर के बाहर गाय की आवाज सुनाई पड़ती है। माँ, लगता है बाहर गाय आई है। पूजा अपने घर से बाहर आती है और देखती है कि गाय दूध अपने आप दे रही थी। इस गाय के थन में कितना दूध गिर रहा है। पूजा गाय का दूध अपने बच्चे को पिलाती है। गाय कुछ दूर होकर गोबर निकलती है तो गोबर गाजर में बदल जाती है। माँ, ये तो कोई जादुई गाय लगती है। देखो, हमारे खेत में कितनी गाजर हो गए। हाँ गुड़िया, मैं जादुई गाय हूँ, मुझे वरदान प्राप्त है। जिस भी बंजर खेत में मैं गोबर करूँगी, वो फसल से भर जाएगी। मैं इससे पहले भी तुम्हारे खेत में आई थी। इसका मतलब गौ माता, आपकी वजह से उस वक्त भी मुझ गरीब के बंजर खेत में गाजर उगी थी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गौ माता। माँ, तुम काम ढूंढ रही थी ना, अब मैं ढूंढना। तुम तो कितना अच्छा गाजर का हलवा बनाती हो, और गाय के दूध से खोया, घी, दूध सब बनता है। तुम हलवा बनाकर बेचो। पूजा गाजर का हलवा बनाने लगती है और हलवा बहुत बिकती है, जिससे उसका गरीबी दूर होने लगती है। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर कुछ लिखना।